Before starting this video, I just want to tell you guys two things because the lighting is fluctuating. कभी धूप हो रही है, कभी बिल्कुल gloomy सा weather हो रहा है, so I really can't help it. And second, you can excuse my hair because it's so messy. And I really can't do anything because I'm going through severe hair fall after COVID. Or all I can do is just put it in a bun. And also before starting this video, I have to put a small disclaimer क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो खटक जाए और वो आके कमेंट सेक्शन में शिट फैला के जाएं. सो आई जस्ट वांटेड टू पुट अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी हेट फैलाना नहीं है. मैं किसी को नेम कॉलिंग नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो भी हुआ उसको फन वे में लें. बाकी तो हम सब समझदार हैं. वी नो वॉट वर्क्स फॉर अस एंड वी नो वॉट इज़ गुड, वॉट इज़ हेल्दी फॉर अस. तो अगर हम इस तरह के डिसेंट लैंग्वेज क्या होगा उसके लिए बहकावे में अगर आते हैं तो ये हमारी गलती है. सो आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज आई ट्राइड माई जिम ट्रेनर्स 800 कैलोरी डाइट प्लान एंड दिस प्लान इज नॉट एट ऑल हेल्दी. और अब जब मुझे न्यूट्रिशन की अच्छी खासी समझ है तो मैं ये डाइट प्लान क्यों ट्राई कर रही हूँ. वेल दिस इज जस्ट फॉर वन डे एंड जस्ट टू make this video and just for fun purpose. And I was just cleaning my gym bag और मुझे उसमें से एक छोटा सा पर्चा मिला जिसमें ये डाइट लिखा हुआ था. एंड I just remembered who gave me that diet plan and मैंने कैसे फॉलो किया था एक लंबे टाइम तक एंड हाउ इट अफेक्टेड माई हेल्थ. सो दैट इज़ वाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो. तो इस वीडियो में जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करे हैं उसको मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है. लाइक जो ब्रेकफास्ट में था या जो लंच में था उसको मैंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर किया है. और ये जो डाइट प्लान मुझे दिया गया था ना दैट वाज इन लाइक एक कटोरा, 1 टेबल स्पून, एक छोटी कटोरी, मीडियम कटोरी, इस तरह का फॉर्मेट में दिया गया था. तो मैंने क्या किया, मैंने उन सबको मेज़र करके उसका कैलोरी काउंट किया एंड इट इज़ नॉट मोर देन 800. ये 700 कुछ आ रहा था बट थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने उसको 800 का प्लान बनाया. ये जो प्लान है इसमें सिर्फ 3 मील है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. इन बिटवीन कोई स्नैकिंग नहीं है. अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो यू कैन जस्ट हैव क्यूकम्बर. और इसका जो डिनर टाइम है दैट इज़ 7 बजे के बाद नहीं खाना है, 7 बजे से पहले पहले खा लेना है. और यू नो दैट जस्ट सबसे पहले आई एम गोना शो यू कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मैंने क्या क्या खाया. और सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इतनी कम कैलोरी खाने से आपकी बॉडी पे क्या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं. ओके, सो ब्रेकफास्ट में जो मेरे पास आइटम था उसमें था एग और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो क्योंकि अब मैं वेजिटेरियन कन्वर्ट हो चुकी हूँ तो मैं एग्स नहीं खा सकती, तो उसको मैंने रिप्लेस किया वे प्रोटीन के साथ. और उसके साथ मैंने फ्रूट्स एंड वेजीज में कैरेट एंड बीटरूट था तो उसको मैंने एज इट इज़ ही रखा. और इन सबको मिला के मैंने बना लिया स्मूदी. और इसका जो टोटल कैलोरी था दैट वाज 236 कैलोरी. ये ब्रेकफास्ट का था. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबका लगा दूंगी जो जो आइटम था और जो जो फूड आइटम मैंने खाया उसका. सो येस 236 कैलोरी का ब्रेकफास्ट. ऑन नॉर्मल डेज मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो नॉर्मली 500 to 600 कैलोरी का होता है. ये उसका आधे से भी कम था. सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज. लाइक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने आप को स्टार्व कर रही हूँ. और येस दैट वॉज रियली डिफिकल्ट क्योंकि पिछले कुछ सालों से 1500 to 1600 कैलोरी के नीचे मैं कभी नहीं गई हूँ. उससे कम तो मैंने खाया ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी पे होती हूँ विच इज़ 2000 to 2200. और अगर कभी मैं आउट ऑफ डाइट होती हूँ कुछ दिनों के लिए और मैं वेट गेन करती हूँ तो भी मैं 1600-1500 के नीचे आज तक मैंने डाइट पे नहीं गई. तो अब बात करते हैं लंच की. तो लंच में मेरे पास था दाल, चावल और 1 चम्मच घी. बस और कुछ भी नहीं डालना था, सिर्फ दाल और चावल. और उनके हिसाब से दाल चावल इज़ कंप्लीट मील. यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग एल्स. अगर फिर भी आपको कुछ ऐड ऑन करने के लिए चाहिए तो यू कैन हैव कुकुम्बर या थोड़ा बहुत पिकल लेके आप खा सकते हो. और कुछ अलाउड नहीं था, नॉट इवन कर्ड. लाइक दही तो बहुत ही अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, इट हैज़ प्रीबायोटिक्स, बट दही भी नहीं इंक्लूडेड था क्योंकि उनको कैलोरी कम रखना था. मैं गई थी वेट लूज करने के लिए. ओके, बट आई हैड नो आइडिया हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो मुझे जो पकड़ाया गया मैं उसको ही फॉलो कर रही थी. 700-800 कैलोरी खाना फॉर लॉन्ग रन इज टू हार्मफुल फॉर योर बॉडी. क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी. सो लंच में इट वॉज ओनली दाल एंड चावल. मुझे सिर्फ 1 कप चाय अलाउड थी, वो भी विदाउट शुगर. तो दिन में मैं सिर्फ 1 कप चाय पी सकती, विच इज़ लाइक 1/4 कप मिल्क के साथ, जो कि हार्डली 50 ml होता है. एंड दैट टू विदाउट शुगर. यू कैन जस्ट हैव शुगर फ्री और समथिंग. That was like extreme for me.
और डिनर में जो है मुझे सिर्फ सूजी का उपमा खाना था और कुछ नहीं। हालांकि इस वीडियो को बनाने के लिए, इस चैलेंज में मैंने 100 ग्राम कर्ड ऐड किया उपमा के साथ, क्योंकि मैं प्लेन उपमा नहीं खा सकती। आई नीड टू हैव समथिंग विद इट, लाइक या तो कोई करी या तो कर्ड, कुछ तो होना चाहिए, या कोई चटनी। तो मैंने इसमें 100 ग्राम कर्ड ऐड किया था, जो कि 66 कैलोरी हार्डली हो रहा था। सो डिनर जो था 180 कैलोरी का था। तो अगर हम सबको कैलकुलेट करते हैं, 236 कैलोरी फॉर ब्रेकफास्ट, 329 calorie for lunch and 180 calorie for dinner and 23 calorie for tea। तो अब अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करती हूँ तो इसका टोटल कैलोरी हो रहा है 768। और अब अगर मैं उनके डाइट को देखूँ तो 700 के आसपास ही था, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें अपने से ऐड की है, जैसे कि कर्ड वगैरह। सो ये जो टोटल डाइट प्लान है वो हार्डली 800 कैलोरी का है, 800 कैलोरी भी नहीं हो रहे। अब इस डाइट प्लान में दिक्कत क्या है, क्यों ये डाइट प्लान आपके लिए लॉन्ग रन में हार्मफुल हो सकता है? तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि हमारी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, हमें कभी भी उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का जो BMR होता है, विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी, आप कुछ करिए ना करिए, अगर आप बिल्कुल हिलते भी नहीं हैं, आप दिन भर अगर सिर्फ सोए भी रहते हैं, दिन भर आप रेस्ट मोड में रहते हैं, तब भी आपकी बॉडी को उतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है जस्ट टू डू द फंक्शन ऑफ योर बॉडी। तो उसके नीचे कैलोरी तो आप खा ही नहीं सकते। दैट विल पुट अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो जस्ट टू शो यू, तो यहाँ पर जो मेरा BMR है दैट इज 1360। तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तब भी मुझे इतनी कैलोरी तो दिन में खानी ही खानी है। अगर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक कर रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ या कहीं वर्कआउट कर रही हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का, तब मुझे 1600 to 1700 कैलोरी तो खानी ही चाहिए। लाइक दैट इज लाइक बेयर मिनिमम। अगर मैं थोड़ा अच्छा से वर्कआउट कर रही हूँ, लाइक 1 to 3 टाइम अ वीक अच्छा खासा वर्कआउट कर रही हूँ, तो मुझे 1800 to 1900 कैलोरी दिन में कंज्यूम करनी चाहिए। और अगर मैं इंटेंस वर्कआउट कर रही हूँ वीक में 3 से 4 बार, तो कम से कम 2100 कैलोरी मुझे खानी चाहिए। सो दिस इज लाइक माई बॉडीज रिक्वायरमेंट। इसके नीचे तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है और हर किसी को अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं 2000 कैलोरी खा रही हूँ। आप अगर मुझे देखिए 2000 कैलोरी खाने लग गए और आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, देन यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट। तो कभी भी आप किसी का डाइट चार्ट कॉपी ना, सोशल मीडिया पे यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोज, 1200 कैलोरी का डाइट, 1300 कैलोरी का डाइट, 1500 कैलोरी का डाइट। सो यू जस्ट कांट कॉपी एनीवन एंड स्टार्ट दैट डाइट प्लान, क्योंकि डाइट इज वेरी सब्जेक्टिव। इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, योर हेल्थ कंडीशन एंड अ लॉट मोर। सो कभी किसी का डाइट प्लान तो आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस डाइट प्लान से आपकी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि बॉडी में कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, उसके लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। और हम जो खाना खाते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, उसको जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फिर उसको यूज़ करती है उन फंक्शंस के लिए। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, उसके लिए भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको TEF बोलते हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आप है ना ये टर्म गूगल में डाल के इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू गेन नॉलेज। इसके अलावा जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इवन इफ यू आर वॉकिंग और डूइंग एनी हाउस होल्ड चोर्स, उसके लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो BMR है वो तो आपको उतना चाहिए ही चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। के अलावा भी अगर आप थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा और ज़्यादा कैलोरी इनटेक करना पड़ता है, सो दैट आपको इनफ एनर्जी मिल सके। सो क्या होता है जब हम कम कैलोरी का डाइट कंज्यूम करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, तो सबसे पहले तो यू विल फील लो ऑन एनर्जी। आपको थकान होगी, आप थोड़े से काम करते हुए ही थक जाओगे, आपको बहुत ही डिजी सा फील होगा, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि एट द एंड यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ। उसके अलावा आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस एज इन अ बैड वे, लाइक आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्किन इश्यूज होंगे, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। एंड दोज आर द साइंस दैट टेल्स यू देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट योर डाइट। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई फेस्ड सो मेनी हेल्थ इश्यूज। क्योंकि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी शो करती है उसको अलग अलग तरीकों से। तो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज बैक देन। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी। सो स्टार्टिंग में मुझे फ्रीक्वेंटली स्टमक इन्फेक्शन होने लगे, बिकॉज मेरी जो बॉडी की इम्यूनिटी थी वो बहुत लो हो गई थी। जब आप अपनी बॉडी को इनफ फूड नहीं देते हो, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हो, तो आपकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है। तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली स्टमक इन्फेक्शंस होने लगे थे बार बार, और एंड आई यूज्ड टू फील लो ऑल डे। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं उठूं या कोई काम करूं या ऑफिस जाऊं। सो माय कंडीशन वाज लाइक दैट। मुझे लगता था कि मे बी आई एम लूजिंग वेट, सो ये थोड़े दिन के लिए ऐसा ही होगा
एंड बाद में ये ठीक हो जाएगा, बट कंडीशन वॉज नॉट गेटिंग एनी बेटर। और इस तरह के डाइट फॉलो करने के चक्कर में मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए थे। मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतने सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई वांटेड टू शेयर दिस वीडियो, कि मैंने जब किया दैट टाइम फिटनेस के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। आज लोग जान रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ तो आइडिया है ही न्यूट्रिशन के बारे में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच यू शुड ईट, एंड क्विक वेट लॉस के चक्कर में आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाएं। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल एक्सपीरियंस विच आई वॉन्टेड टू शेयर। सो दैट्स इट फॉर द डे, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए